ताबीर है, इसका मफहूम गलत लिया जा रहा है। ये जरा समझने की बात है। गोया इस अंदाज से पेश करते हैं कि दरसियात या असबाक में इख्तिलाफ बयान करना या दलाइल को गुफ्तगू करना या हनफियत की तरजीह बयान करना या फना बात करना, ये सब बेकार का काम है। ये इस जुमले से का गलत इस्तेमाल है। मैं आपसे सफाई से कह रहा हूं, ये पैगाम यहां से जाना चाहिए। मेरा सवाल है, ये जुमला फरमाने के बाद क्या अल्लामा ने पढ़ाना छोड़ दिया था? क्या शाह साहब ने अपने सबक में कोई इख्तिलाफ बयान करना छोड़ दिया था? वो काम अपनी जगह जारी था। वो अपने दर्द और कर्ब के इजहार की एक ताबीर थी, उसका गलत मफहूम न लिया जाए। एक मजमून और आया है और वो अभी यहाँ पेश तो नहीं हुआ, किताबी शक्ल में मुझे सुबह मिल गया है। कहा यह जा रहा है कि शाह साहब का जो भी काम है, अब आप देखिए ना सुबह से कितनी तफसील के साथ शाह साहब के उनकी कारनामे आ रहे हैं। शाह साहब का जो भी काम है या उलमा का, वो सब हिफाजत दीन का काम है, इशाअत दीन नहीं हुई। अब ये एक मसला है, इस जमाने में पैदा हो रहा है। मैं बिल्कुल उलमा के इस मजमे में इस मजमून को पेश करना चाहता हूं। गैर मुस्लिमों को दीन की दावत देना उम्मत के फराइज में से एक फरीजा है, बेशक तस्लीम है, मगर क्या ये सबसे बड़ा फरीजा है? क्या मुसलमानों की तालीम, तज़किया और तरबियत का काम पीछे चला जाएगा? क्या वो नंबर 2 पर जाएगा या नंबर 3 पर जाएगा और नंबर 1 पर वो जाएगा? सोचे जरा, अबसा व तवल्ला का जो शान नुज़ूल है क्या है? अपने लोगों की तरबियत पर तवज्जो की पहले ताकीद की गई है। मुसलमानों की तरबियत नहीं होगी तो कैसे वो दावत आगे जाएगी? दावत देकर जिन लोगों को आप लाएंगे, वो किन लोगों को देखकर दावत ईमान पर कायम रहेंगे? क्या ऐसे वाकयात पेश नहीं आए कि एक आदमी आया और वापस चला गया देखकर किरदार को? बेशक ये फरीजा है। मेरी गुजारिश है कि हमारे फुजरा इस मैदान में काम करें। अभी काम कम हो रहा है, ज्यादा काम की जरूरत है। लेकिन ये कहना कि ये नंबर 1 पर है और बाकी सब काम नंबर 2 पर है, ये चलने वाली बात नहीं है। और दलील इसकी ये देता हूं कि उम्मत में लोगों ने ये कह रखा है कि साहब वो इस्लामी हुकूमतें बन गई, लिहाजा दावत की तरफ से तवज्जो हट गई, हुकूमतें बन गई। भाई हुकूमत बनाना मसला कब है? जिन लोगों के जहनों में हुकूमत असल है वो ये सब बात करते हैं, वरना हमारे यहाँ ये बात नहीं है। सही बात यह है कि 1400 बरस में दौरे सहाबा के बाद से उम्मत के तमाम ताबईन, तबे ताबीन, मुज्तहिदीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया और मशाइख और उलमाए उम्मत ने ज्यादातर अपनी जिंदगियां किस काम में खपाई हैं? तालीम में, तरबियत में, तज़किये में, इन कामों में, उम्मत की तरबियत में। वो काम भी कुछ लोगों ने किया है और उसकी अहमियत को घटाना बिल्कुल मकसद नहीं है, मगर नुक्ता नजर ठीक करने की जरूरत है। ये समझना कि हमारे मुल्क में मसाइल इसलिए है कि हमने दावत का काम नहीं किया, इस नजरिए पर नजर सानी की जरूरत है। मैं इशारा कर रहा हूं, अगली बात मैं नहीं कहता क्योंकि एक नई बहस फिर जाएगी, मौजू बदल जाएगा। लेकिन चूंकि शाह साहब का नाम लेकर बात कही गई, इसलिए बराह रास्त इस सेमिनार से उसका ताल्लुक है कि शाह साहब ने जो काम किया वो हिफाजत दीन का काम है, और भी जो उलमा करते हैं सब हिफाजत दीन का काम है, इशाअत दीन का काम नहीं हो रहा जो असल है। माफ करें, बस आखिर में मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए, ज्यादा लंबी ना हो जाए। 2-3 बातें, गुजारिशात अपने नौजवान भाइयों से, अपने फुजला से। एक बात तो ये कि शाह साहब का जज्बा लेकर यहां से जाइए। फितने नए नए हैं और 2 फितनों का तज़किरा बार बार आ रहा है, कादियानियत का और इल्हाद का। कादियानियत के कुछ दुमछल्ले और भी इस जमाने में है, शकीलियत और फला, और पूरे मुल्क में नहीं दुनिया भर में अब वो काम कर रहे हैं। आप याद रखें, ईमान पर डाके डालने का काम मुसलसल हो रहा है, और इल्हाद के तो स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हैं मेरे बराबर में। इस वक्त के जो हालात हैं, अभी जमीयत उलमा की मीटिंग में जो रिपोर्ट पेश की गई उससे मालूम हुआ कि इल्हाद की तरफ, इनकार मजहब की तरफ जाने वाले मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा है। अजीब सूरत हाल है, इल्हाद हम में ज्यादा फैल रहा है। कितना मुश्किल मामला है और कितनी मेहनत की इस पर जरूरत है। इसी तरह से हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो इल्मी काम का नहज है, उस काम को अपनाने की जरूरत है। आजकल हमारे कामों में, माफ करें, बहुत माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, जो सही बात है कही तो वही जाएगी, वरना ना कहा जाए। सफियत बहुत आ गई है, हम लोग जो है बहुत आसानी के साथ इधर उधर की चीजें जमा करके मुसन्निफ बनने के शौकीन बनते जा रहे हैं।
اور یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. بالکل اپنے آپ کو کھپا دیں اور اپنے نام کو پیچھے کر لیں, علم کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیں اور وہ محنت کریں جس محنت کی ضرورت ہے. شاہ صاحب کے ایک چیز پر اور ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں زیادہ نہیں لکھی, یہ بات کہی جا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں 4 صفحے بھی ہیں تو وہ 4000 کی برابر ہو گئے, وہ ان کے علم کا مسئلہ ہے. لیکن کتابیں زیادہ نہیں لکھی ہیں, پھر بھی ان کا علم زندہ ہے. وہ ان کی تدریس کی اصلاً برکت ہے. تو اس لیے علماء سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ تدریس کے کام پر خاص طور سے توجہ دیں اور محنت کے ساتھ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. کوئی بات میری حضور سے متجاوز ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اور دعا تو سبھی کے لیے ہے. یہ عجیب و غریب علمی بزم سجی ہوئی ہے. حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم, عزیز محترم حضرت مولانا شکیب قاسمی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا سید احمد فضل شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم. ان سب حضرات کے لیے اگر ایک مشترکہ وصف تلاش کیا جائے تو حسن اخلاق کا یہ مجسم حسن اخلاق ہیں. ہم جیسے ادنا طالب علموں کو بھی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو اپنے آپس کے اختلاف, جملہ میری زبان پہ اور آ گیا ہے, آپس کے اختلافات پیچھے کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف ہوں گے, یقیناً ہوں گے, آئندہ بھی ہوں گے, پہلے بھی ہوئے ہیں, مگر جو جانے والے ہیں وہ خوب لڑ بھیڑنے کے بعد بھی حسن خاتمہ سے سرفراز ہو کے گئے. میں اشارہ کر رہا ہوں, نام میرے ذہن میں اب لے نہیں رہا ہوں, وہ ورنہ مجھے 5 منٹ اور بولنا پڑے گا. جنہوں نے پہلے اختلافات کیے اور لڑائیاں کی وہ سب حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے گئے. اس کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ اور یقین اور معلومات ہے. آگے والوں کے لیے بھی یہ راستہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کریں, اختلاف کو پیچھے رکھیں, اپنی شخصیت بنانے کے لیے کام نہ کریں, محنت کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.